देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 3, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से की, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपना प्रतिष्ठित भाषण दिया और भारतीय लोगों से स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए करो या मरो का आग्रह किया। कार्रवाई के इस आह्वान ने अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी, जो अब अपने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा के कृत्य पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गए। ब्रिटिश राज को एकजुट और दृढ़ भारतीय आबादी का सामना करना पड़ा, जिसे अब चुप नहीं कराया जा सकता था या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी कार्रवाई की और हजारों भारतीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे प्रतिरोध की आग और भड़क गई, क्योंकि अधिक से अधिक भारतीय हर मोड़ पर ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना करते हुए आंदोलन में शामिल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि इसने भारतीय लोगों के अटूट संकल्प और पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करने का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश राज को इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारत पर उनका नियंत्रण खत्म हो रहा था और औपनिवेशिक शासन के दिन अब गिने चुने रह गए थे। आंदोलन के नारे थे भारत छोड़ो और भारत छोड़ो। गांधी जी ने लोगों को मंत्र दिया, करो या मरो। इन नारों की शक्ति और प्रभाव पूरे देश में गूंज उठा, जिससे भारतीय लोगों के बीच एक उत्साह और दृढ़ संकल्प प्रज्वलित हुआ जिसे बुझाया नहीं जा सका। अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए गांधी के आह्वान को व्यापक समर्थन और भागीदारी मिली, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीय अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के सामान्य लक्ष्य के तहत एकजुट हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और अवज्ञा के कार्य देखे गए, जिसने उनके नियंत्रण और अधिकार को और कमजोर कर दिया। अंग्रेजों ने भारी कार्रवाई के साथ जवाब दिया, हजारों भारतीयों को गिरफ्तार किया और आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। हालांकि इससे प्रतिरोध की आग और भड़क गई और भारतीय लोगों का संकल्प तीव्र हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसका प्रभाव इसके तात्कालिक लक्ष्यों से कहीं अधिक दूर तक प्रतिध्वनित हुआ। इसने कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता और न्याय की खोज में एक स्थायी विरासत छोड़ी। कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार यह अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्रता देने के लिए राजी करने के लिए एक शांतिपूर्ण, अहिंसक आंदोलन माना जाता था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कठोर रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी, हिंसा और दमन के साथ आंदोलन पर नकेल कस दी। भारत छोड़ो आंदोलन के शांतिपूर्ण इरादे औपनिवेशिक अधिकारियों की क्रूर कार्रवाइयों से जल्द ही प्रभावित हो गए। रणनीति में इस बदलाव ने न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति को उजागर किया, बल्कि भारतीय लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम किया। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के लिए न केवल अहिंसक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी,
बल्कि उनके रास्ते में आने वाली दमनकारी ताकतों का सामना करने और उन्हें चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का सख्ती से जवाब दिया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, पुलिस की बर्बरता की और यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की। हिंसक कार्रवाई ने भारतीय लोगों के गुस्से और दृढ़ संकल्प को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे उन्हें एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ये स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन होगा, जिसके लिए बलिदान और अटूट लचीलेपन की आवश्यकता होगी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने लोगों के संकल्प को मजबूत किया और भविष्य के जन आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया जो अंततः स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प 8 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक, बम्बई में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए। ये निर्णय भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला दिया और भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट हो गए। प्रस्ताव में अहिंसक विरोध, हड़ताल और ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसने भारतीय लोगों से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्रूर दमन के बावजूद भी इस उद्देश्य के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी, लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। यह आंदोलन पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे उन लोगों को भी प्रेरणा मिली जो शुरू में इसमें भाग लेने से झिझक रहे थे। मुक्ति के बड़े लक्ष्य के लिए अपने मतभेदों को भुलाकर सभी क्षेत्रों, धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आए। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय लोगों की अदम्य भावना को प्रदर्शित करते हुए एकता और लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। गंभीर परिणामों और गिरफ्तारियों का सामना करने के बावजूद आंदोलन ने ताकत हासिल करना जारी रखा। अंततः 1947 में भारत को लंबे समय से प्रतीक्षित आज़ादी मिली। यह मांग करना कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश नियंत्रण को पूर्ण रूप से समाप्त करने और एक स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना का आह्वान किया। यह आंदोलन राष्ट्रवाद की गहरी भावना और स्वशासन की इच्छा से प्रेरित था, क्योंकि भारतीय अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिकों के साथ व्यवहार किए जाने से थक गए थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में आंदोलन ने गति पकड़ी और पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य आदर्श बन गए, क्योंकि लाखों भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन साहसी व्यक्तियों को औपनिवेशिक अधिकारियों के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। आंदोलन में भाग लेने के लिए कई लोगों को जेल में डाल दिया गया या यहाँ तक कि मार दिया गया। इसके बावजूद उनका दृढ़ संकल्प और लचीलापन कभी कम नहीं हुआ और उनके कार्यों ने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और अटूट एकता के माध्यम से भारतीय लोग अंततः दमनकारी ब्रिटिश शासन को चुनौती देने और उस पर काबू पाने में सक्षम हुए, जिससे 1947 में एक स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई। उनका संघर्ष सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारत छोड़ो भाग 3 समाप्त, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।
आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।